गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हीलियम नियॉन लेज़र, या फिर इसे हम 4 लेवल लेज़र भी बोलते हैं, या फिर हम इसे गैस लेज़र भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में 2 ही तरीके के लेज़र हैं, एक है रूबी लेज़र और एक है हीलियम नियॉन लेज़र। ओके तो हीलियम नियॉन जो है वो गैस लेज़र की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें हम गैसियस स्टेट में मटेरियल यूज़ करते हैं, और रूबी लेज़र जो है वो सॉलिड स्टेट लेज़र में आता है। सॉलिड फॉर्म में हम वहाँ पर मीडियम लेते हैं। ओके तो वो हमारा सॉलिड लेज़र के फॉर्म में है, ये हमारा गैस लेज़र के फॉर्म में। ओके तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 लेवल लेज़र को डिफाइन कीजिए, तो आप लिखेंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र इज द एग्जांपल ऑफ एन 4 लेवल लेज़र। या फिर इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि गिवन एग्जांपल ऑफ द गैस लेज़र एंड ब्रीफली एक्सप्लेन, तो आप तब भी आप कहेंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र इज द एग्जांपल ऑफ द गैस लेज़र, और उसके बाद आप इसे डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो किसी भी लेज़र को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस लेज़र या जो भी लेज़र है तो उसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे हम। ओके और उसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया है हीलियम नियॉन लेज़र। तो इसमें हम क्या करते हैं कि गैस को यहाँ पर लेते हैं, हीलियम और नियॉन का मिक्सचर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 गैसेज हैं, तो पहले ही मैं बता दूँ, यहाँ पर जो लेज़र प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, नियॉन की वजह से। ओके लेज़र सिर्फ और सिर्फ नियॉन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। हीलियम जो है केवल हेल्प करता है नियॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। हीलियम से लेज़र प्रोड्यूस नहीं होता है, लेज़र सिर्फ और सिर्फ नियॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को, हीलियम और नियॉन को एक गैस चेम्बर में फिट कर लिया, और इसका जो प्रेशर रखते हैं, हम रखते हैं 0.1 मिलीमीटर ऑन Hg। ओके इसका जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा, 0.1 mm। ओके ऑन Hg, ऑन Hg जो इसकी यूनिट होती है, तो इसमें ले ली। ओके तो हीलियम और नियॉन में तो हम हाई वोल्टेज जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ओके हाई वोल्टेज। अच्छा, वहाँ पर हमने देखा था कि ऑप्टिकल पंपिंग में क्या हुआ कि फोटॉन्स जा रहे थे, यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी हमने लगा दी। किसमें, हीलियम और नियॉन गैस में। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, हमने एक तरफ से एक इलेक्ट्रोड, एक तरफ से एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हीलियम का जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। सबसे पहले क्या होगा कि हीलियम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लीजिए हीलियम का एटम है वो ब्रेक होगा। ओके तो हीलियम का ये एटम है सिंपली फॉर्म में, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। मैंने एक दिखाया एग्जाम्पल के लिए। ओके जब आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा इनटू द डायरेक्शन मूव करेगा, इनटू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाएंगे तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। ओके तो जिसकी वजह से हीलियम एटम हमारा मूव करेगा, हीलियम एटम में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं हीलियम एटम को, उसके बाद हीलियम एटम नियॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, और फिर नियॉन से ट्रांजिशन के थ्रू हमें लेज़र अचीव होगा। तो यहाँ पर लेज़र जो है, लेज़र की मैं वेवलेंथ लिख देता हूँ। यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा लेज़र वो होता है 632.8 नैनोमीटर। ओके ये इसकी वेवलेंथ होती है हीलियम नियॉन लेज़र की। तो ये बेसिक डायग्राम है, ये आप बता देंगे। यहाँ पर भी कैविटी हम यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि हमें एम्पलीफिकेशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो दोनों तरफ हम मिरर यूज़ करते हैं। इन दोनों मिरर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कैविटी। तो जैसा कि हमने रूबी लेज़र में यूज़ किया था, रूबी लेज़र में तो हम क्रिस्टल पर ही सिल्वर लेयर डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि गैस है इस पर डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि अलग से एक मिरर को लगा देते हैं। ये मिरर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके एग्जैक्ट पैरेलल, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ताकि बैक एंड फोर्थ जो रिफ्लेक्शन हो उसमें हमारा जो फोटोन हो वो इसी के बीच में बैक एंड फोर्थ चलता रहे। अगर हम इसे तिरछा कर देंगे तो यहाँ से टकराने के बाद वो बाहर निकल जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम पैरेलल प्लेन कैविटी यूज़ करते हैं। ओके
तो इन मिरर के कॉम्बिनेशन को कैविटी बोलते हैं। इस तरीके से हमने अरेंजमेंट को लगा दिया। अब हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। चलिए, अब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया है तो एनर्जी लेवल डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे हीलियम एटम को, ठीक है। तो हीलियम एटम के बारे में बात करते हैं कि हीलियम एटम सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और यह एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने पर इसके जो एनर्जी है वो एक्साइटेड स्टेट की कितनी होती है? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी अब ट्रांसफ़र करेगा थ्रू कॉलिजन। कॉलिजन के थ्रू ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा किसमें? नियॉन एटम में। अब नियॉन एटम में देखने वाली बात ये है कि नियॉन एटम का जो मेटा स्टेबल स्टेज है, जो मेटा स्टेबल स्टेज है, ये वाली स्टेज, ओके, यहाँ पर देखिए 4 स्टेजेस हैं, E1, E2, E3, E1, E2, E3 और ये E4। ये 4 एनर्जी लेवल हैं। तो इसमें ये वाला जो एनर्जी लेवल है वो है E4, ओके, इसीलिए हम इसे 4 लेवल लेज़र बोलते हैं। तो ये है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर देखा जाए तो ये एनर्जी कितनी है? 20.61 और ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है। तो वो 0.05 जो कम है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है? कॉलिजन के थ्रू। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वजह से ये एनहांस हो जाती है एनर्जी। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक क्रिकेट की बॉल का एग्जांपल ले रहे हैं। एक बॉलर है जो एक जगह पे रुककर बॉल को थ्रो कर रहा है, ओके, एक ही जगह पे। तो जो उसकी एनर्जी है, मसल एनर्जी जो है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरा जो बॉलर है वो क्या करता है? वो 20 कदम भाग के आ रहा है और भागने के बाद वो बॉल को थ्रो कर रहा है। तो क्या होगा कि बॉलर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके भागने की वजह से, तो वो काइनेटिक एनर्जी भी बॉल में क्या होगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी और बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि इसकी तो एनर्जी जितनी है वो है, साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंक्रीज हो जाती है और ये जो हमारा नियॉन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है। ओके, तो यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया, उसके बाद जो पहला ट्रांजिशन होगा E4 से E3 पर, तो वहीं पर हमारा लेज़र प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको ये 2 एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करने होंगे, एक 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा E3 वाला एनर्जी लेवल, ये दिखाएंगे ये कितना है? 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पर आया और अपनी एनर्जी को एमिट कर दिया। वो जो एनर्जी एमिट हुई है वो हमारी लेज़र की फॉर्म में बनेगी। बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन हमने बता दी है, एम्प्लीफिकेशन होता जाएगा और लेज़र प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद जो अभी भी एनर्जी है इसके पास, तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो कैसे रिलीज होगी? स्पॉन्टेनियस एमिशन। वो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टिमुलेटेड एमिशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू थोड़ी सी एनर्जी वो रिलीज कर देगा। फिर उसके पास अभी भी थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है, बची हुई एनर्जी को भी वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन अब ये क्या? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। अब यहाँ पर कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होगा, एनर्जी अभी भी है। तो इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी हमारी गैस में इधर उधर लीक होगी, या फिर वो जो चेम्बर है, जिस चेम्बर में या जिस पॉट में, जार में जो गैस रखी हुई है, उसकी दीवारों के थ्रू क्या होगी? ये जो एनर्जी है, रेडिएशन लेस एनर्जी, वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ये बेसिकली हीट की फॉर्म में आता है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम चिलर भी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? गैस लेज़र, गैस ली, उसके चारों ओर हम एक ट्यूब बनाते हैं जिसमें पानी का फ्लो होता रहता है, ठंडे पानी का। तो ठंडा पानी उसमें आता रहता है और दीवारों से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसे वो पानी के थ्रू रिलीज करके दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नियॉन एटम है वो लेज़र को प्रोड्यूस कर देता है। कितना? 632.8 नैनोमीटर। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। आपको दोनों एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करने, हीलियम में भी और रूबी में भी, हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र। तो ये 2 अलग अलग जो है, हीलियम का अलग दिखाएंगे, नियॉन का अलग दिखाएंगे। ये बेसिकली आपका एक्सप्लेनेशन हो गया हीलियम नियॉन लेज़र का। धन्यवाद।